शहर के आखिरी सिरे पर बना था शांति गेस्ट हाउस। नाम के बिल्कुल उलट वहां रातें कभी शांत नहीं रहती थीं। राहुल को बस एक रात रुकना था। अगले दिन इंटरव्यू था। रिसेप्शन पर बैठे बूढ़े आदमी ने रजिस्टर आगे बढ़ाते हुए कहा, कमरा नंबर 307 खाली है। कलम रुक गई। कोई और कमरा नहीं? राहुल ने पूछा। बूढ़े ने बिना आंख मिलाए कहा, है, लेकिन लोग 307 ही लेते हैं। राहुल हंस दिया। पुरानी जगहों की पुरानी बातें। कमरा साधारण था, एक पलंग, एक अलमारी, एक आईना, लेकिन आईने पर कपड़ा डला हुआ था। राहुल ने कपड़ा हटाया। आईना बिल्कुल साफ था, मगर उसे अपनी परछाई आधी सी लगी। थकान है, उसने खुद से कहा। रात के 12:03 बजे कमरे की लाइट अपने आप बुझ गई। अंधेरे में खट खट खट। दरवाजे पर। राहुल उठा। दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं। जैसे ही मुड़ा पीछे से आवाज आई, बिल्कुल उसके कान के पास, मत सोना। उसने झट से पलटा। कमरा खाली था। रात 2 बजे फिर आवाजें आईं, इस बार दीवार के अंदर से खरोंचने की आवाज। राहुल ने कान दीवार से लगाया। अंदर से किसी के रोने की आवाज थी और वही आवाज बुदबुदा रही थी। उसे भी यहीं लाया गया था। दिल जोर से धड़कने लगा। उसने रिसेप्शन पर फोन किया। 307 में अजीब आवाजें आ रही हैं। दूसरी तरफ खामोशी। फिर वही बूढ़ी आवाज, आवाजें नहीं आती बेटा, वे याद दिलाने आती हैं। फोन कट गया। सुबह की पहली रोशनी में राहुल ने आईने को फिर देखा। इस बार आईने में 2 परछाइयां थीं। एक उसकी, दूसरी उसके ठीक पीछे खड़ी। आईने पर उंगलियों से लिखा था, अब ये कमरा भरा हुआ है। दरवाजे के बाहर से बूढ़े की आवाज आई, इंटरव्यू छोड़ो बेटा, अब यहां नौकरी करनी है। कमरा नंबर 307 आज भी खाली बताया जाता है, लेकिन रात में आईने में कोई न कोई हमेशा दिखता है। रात के 12 बज रहे थे। बाहर घना कोहरा छाया हुआ था और सन्नाटा ऐसा कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। आरव अपने छोटे से कमरे में लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी अचानक उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, बस लिखा था अननोन कॉलर। आरव ने पहले तो अनदेखा किया, लेकिन कॉल बार बार आने लगी। आखिर उसने रिसीव किया। हेलो। कुछ सेकंड तक चुप्पी रही। फिर एक धीमी कांपती हुई आवाज आई, आरव, कमरे की खिड़की मत खोलना। आरव चौंक गया। कौन बोल रहा है? लेकिन उधर से सिर्फ सांसों की आवाज सुनाई दी और कॉल कट गई। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने डरते हुए खिड़की की तरफ देखा। कोहरे के पार कुछ हलचल सी थी। शायद पेड़ की शाखाएं हिल रही थी। उसने खुद को समझाया और वापस लैपटॉप पर बैठ गया। कुछ मिनट बाद फिर फोन बजा। इस बार वही आवाज, मैंने कहा था खिड़की मत खोलना। आरव झल्ला गया। देखो, मजाक मत करो। कौन हो तुम? आवाज में इस बार कंपी नहीं, बल्कि ठंडापन था। नीचे मत देखना। आरव का सिर अपने आप खिड़की की ओर मुड़ा। वह नीचे झांकने ही वाला था कि अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी। लैपटॉप की स्क्रीन पर अपने आप टाइप हुआ, आई टोल्ड यू नॉट टू लुक। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। उसने खिड़की बंद करने के लिए कदम बढ़ाया। तभी खिड़की के बाहर से थक थक की आवाज आई। उसने धीरे से पर्दा हटाया। बाहर कोई खड़ा था। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, बस 2 चमकती हुई आंखें। अचानक फोन फिर बजा। इस बार आवाज आई, अब तो देख लिया, अब वो अंदर आएगा। फोन कट गया। आरव ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। क्या हुआ उसके बाद, किसी को नहीं पता। सुबह पड़ोसी ने कमरे का दरवाजा तोड़ा। अंदर लैपटॉप खुला था और स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अब तुम्हारा नंबर है। बाकी धूप धुंध को चीरते हुए अंदर आई, लेकिन आरव के कमरे में सन्नाटा था, भयानक सन्नाटा। पुलिस आई, पड़ोसी जमा हुए, पर कोई सुराग नहीं मिला। सिर्फ लैपटॉप की स्क्रीन पर अब भी वो लाइन चमक रही थी, अब तुम्हारा नंबर है। उसी शाम रिया, आरव की दोस्त, ऑफिस से लौट रही थी। वो आरव को फोन कर रही थी, पर कॉल नॉट रीचेबल बता रही थी। उसे याद आया, कल ही तो उसने आरव से कहा था कि देर रात तक काम मत किया कर। घर पहुंचकर उसने लैपटॉप ऑन किया और जैसे ही इंटरनेट कनेक्ट हुआ, एक नया ईमेल पॉपअप हुआ। सेंडर का नाम था अननोन, सब्जेक्ट यू शुडंट हैव ट्राइड टू कॉल हिम। रिया ने घबराकर मेल खोला
अंदर सिर्फ एक अटैचमेंट था, रिकॉर्डिंग MP3। उसने हेडफोन लगाया और प्ले दबाया। आरव की कांपती हुई आवाज आई, विया, उसने कह दिया था खिड़की मत खोलना। अब देर हो चुकी है, वो अब किसी और के पास जा रहा है। फिर एक अजीब सी खराश भरी हंसी गूंजी और रिकॉर्डिंग बंद हो गई। रिया का दिल जोरों से धड़कने लगा। अचानक उसके फोन की स्क्रीन चमकी। अननोन कॉलर। वो जम सी गई। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं, बस वही शब्द अननोन कॉलर। उसने डरते हुए रिसीव किया। हेलो। धीमी ठंडी आवाज आई, रिया, खिड़की मत खोलना। उसके हाथ कांप गए। उसने कॉल कट करने की कोशिश की, पर फोन अपने आप स्पीकर मोड में चला गया। आवाज फिर आई, अब तुम्हारा नंबर है। और तभी खिड़की के शीशे पर किसी ने अंदर से नहीं बाहर से ठक ठक किया। रिया ने कांपते हुए पर्दा हटाया। वहां कोई चेहरा नहीं था, बस दो चमकती आंखें और एक परछाई जो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। फोन की स्क्रीन अपने आप बंद हुई और उस पर लिखा था, नेक्स्ट कॉल कनेक्टिंग, समाप्त, या शायद नहीं।